अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुरुलुश ओरहान के सबसे सस्पेंसफुल और इंटेंस एपिसोड के बारे में। हम देखेंगे कैसे हर डिसीजन, हर एक्शन और हर रिलेशनशिप ऑटोमन एम्पायर के फ्यूचर को शेप दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रिंसेस अस्पोर्सा की नफरत ओरहान बे के लिए डेंजरस होती जा रही है। उसका एरोगेंट और हॉस्टाइल रवैया सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। साथ ही फ्लावियस का सीक्रेट आइडेंटिटी का गेम और फातिमा खातून की लॉयल्टी भी टेस्ट हो रही है। और ये सब तब होता है जब उस्मान बे की डेथ और बुरसा की कॉन्क्वेस्ट का थ्रेट स्टोरी को और सस्पेंसफुल और इंटेंस बनाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको ले जाएगी कि कैसे ओरहान बे अस्पोर्सा की नफरत और पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करेगा, कैसे फ्लावियस का सीक्रेट रिवील होगा और फातिमा खातून का रिएक्शन क्या होगा, और कैसे उस्मान बे की डेथ और बुरसा की कॉन्क्वेस्ट स्टोरी को इमोशनली और हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको असली ड्रामा, इमोशनल ट्विस्ट्स और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देखनी है तो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको हर ट्विस्ट और टर्न डिटेल के साथ समझाऊंगा और एनालिसिस भी दूंगा जो किसी और ने शायद नहीं दिखाया। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसेस अस्पोर्सा की, क्योंकि इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा शॉक वही था। अस्पोर्सा का रवैया सिर्फ बदइखलाकी नहीं, ये एक गहरी नफरत है जो उसके अंदर छुपी हुई है। सवाल यह नहीं कि वह ओरहान बे से नफरत क्यों करती है, असल सवाल यह है कि वह इतनी शिद्दत से प्रतिक्रिया क्यों दे रही है। अस्पोर्सा एक प्रिंसेस है, हुक्म देने की आदत वाली। कंट्रोल उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा है, और जब ओरहान बे उसकी जिंदगी में आता है और बार बार उसे बचाता है तो अस्पोर्सा के लिए यह एहसान नहीं बल्कि ईगो का कत्ल होता है। इसीलिए जब ओरहान बे उसे कैथोलिक वॉरियर्स से बचाता है तो उसका शुक्र अदा करने के बजाय वह ओरहान पर डैगर से हमला कर देती है। यह हमला सिर्फ ओरहान पर नहीं, ये उस सिस्टम पर था जो अस्पोर्सा से उसकी आजादी छीन रहा है। ओरहान बे यहाँ सिर्फ एक वॉरियर नहीं, वह एक फ्यूचर रूलर के तौर पर सामने आ रहा है। वह गुस्से से रिएक्ट नहीं करता, वह सब्र से काम लेता है। और यही से हम देखते हैं कि ओरहान बे उस्मान बे से बिल्कुल डिफरेंट है। उस्मान बे तलवार से फैसले करता था, ओरहान बे दिमाग से फैसले कर रहा है। जब अस्पोर्सा को जबरदस्ती कबीला लाया जाता है और वहाँ भी वह ओरहान पर हाथ उठाती है तो यह सिर्फ जिद नहीं, यह पावर का कॉन्फ्लिक्ट होता है। नीलूफर खातून यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं। वह अस्पोर्सा को मेहमान की तरह बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब हद पार होती है तो नीलूफर खातून कैद का हुक्म देती है। यह कैद सिर्फ सजा नहीं, ये एक क्लियर मैसेज है कि ऑटोमन के कानून में कोई ऊपर नहीं। और यही से नीलूफर खातून और अस्पोर्सा के बीच एक गहरी दुश्मनी शुरू होने वाली है। अब बात करते हैं फातिमा खातून और फ्लावियस या फिर अकचा के कैरेक्टर की। इस एपिसोड ने यह ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि फ्लावियस का राज ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। वह सोगूत में दोबारा अकंचा बनकर आता है, जबकि उसे पता है कि उसके चारों तरफ दायरा तंग हो रहा है। हेक्टर ने फ्लावियस को एक नया टास्क दिया है और यह टास्क नॉर्मल नहीं है। इस बार बात किसी की जान लेने तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है, फ्लावियस कभी भी फातिमा खातून को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वह वाकई सिर्फ दुश्मन होता तो फातिमा खातून बहुत पहले कैद या कत्ल हो चुकी होती। यहाँ एक डबल गेम चल रहा है। फ्लावियस हेक्टर के लिए काम भी कर रहा है और साथ ही साथ ओरहान बे को नुकसान से बचाने की कोशिश भी। इसीलिए जब ओरहान बे पर हमला होता है, कोई और मदद के लिए पहुंच जाता है। यह कोइंसिडेंस नहीं, यह फ्लावियस की प्लानिंग का हिस्सा है। दूसरी तरफ फातिमा खातून का अखंचा के पीछे जाना सिर्फ मोहब्बत नहीं है, यह ट्रस्ट का इम्तिहान है। फातिमा खातून यगित बे से शादी से इनकार कर रही है और यह इनकार यह बताता है कि वह अभी भी फ्लावियस पर यकीन करती है। लेकिन जब सच सामने आएगा तो सबसे बड़ा इमोशनल शॉक फातिमा खातून को लगेगा। हालिमे खातून के उस्ताद जेरिका को देख लेना, अलाउद्दीन बे का मुख्तलिफ डिस्गाइज नोटिस करना, यह सब इशारा है कि फ्लावियस का मास्क गिरने वाला है। और जब यह होता है तो कहानी का पेस अचानक तेज हो जाएगा। अब वापस आते हैं उस्मान बे की तरफ। उस्मान बे के सीन्स में अब एक अजीब सी खामोशी है। वह ज्यादा बोल नहीं रहा, लेकिन जो बोल रहा है वह बहुत वेट रखता है। उसकी बातों में फेयरवेल का एहसास है। वह जानता है कि हर लीडर का वक्त होता है और उसका वक्त अब ओरहान बे को देना जरूरी है। इसीलिए वह ओरहान को बार बार आगे ला रहा है। हर मीटिंग, हर फैसला, हर प्लानिंग में ओरहान को शामिल करना, यह सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। उस्मान बे ओरहान को सिर्फ बेटा नहीं बना रहा, वह उसे सल्टन बना रहा है।
बुर्सा का मामला यहाँ बहुत सिंबॉलिक है। यह शहर सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं, यह ऑटोमन ख्वाब का निशान है, और जब यह ख्वाब पूरा होता है तो उस्मान बेग का सफर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ड्रामा इस मोमेंट को मैक्सिमम इमोशनल बनाना चाहता है, इसीलिए डेथ और कॉन्क्वेस्ट साथ साथ चल रहे हैं, ताकि जब उस्मान बेग जाए तो ऑडियंस महसूस करे कि वह अपना काम पूरा करके गया है। और जब ओरहान बे बुरसा में अपने वालिद को दफन करेगा तो वह सिर्फ बेटा नहीं रहेगा, वह ऑफिशियली ऑटोमन सल्तनत का नया लीडर बन जाएगा। इसके बाद कहानी का टोन बदल जाएगा, पॉलिटिक्स ज्यादा होगी, इमोशंस गहरे होंगे और दुश्मन और ज्यादा चालाक होंगे। अस्पोर्सा का गुस्सा, फ्लावियस का डबल गेम और नीलुफर खातून की अथॉरिटी, यह सब ओरहान के चारों तरफ एक नया सर्कल बना रहे हैं। यह सर्कल ही फ्यूचर ओटोमन एम्पायर की फाउंडेशन बनने वाला है, और इसीलिए आने वाले एपिसोड सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए भी होंगे। दोस्तों, अब आपके लिए सवाल, कमेंट में बताइए, क्या अस्पोर्सा की नफरत ओरहान बे को कमजोर करेगी या उसे और मजबूत बना देगी? और फातिमा खातून फ्लावियस की असली आइडेंटिटी के बावजूद अपनी लॉयल्टी बनाए रखेगी या सच सामने आने पर अपना रुख बदल देगी? अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल इस्लामिक फैक्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको पहले पता चले जब भी नया एपिसोड का एनालिसिस आए। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।